नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र पुंडीर आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग फिर एक अलग किस्म के मुद्दे पर बात करेंगे और एक झूठ को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। एक ऐसा झूठ जो मीडिया ने वामपंथी उन तमाम लोगों ने जिन्होंने इंग्लिश भाषा को अपना हथियार बनाया या विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में घुसकर इस देश को टुकड़ों में बाँटने की एक पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए अलग-अलग जगह पर एक कब्जे किए और उसके बाद इतिहास को अपने हिसाब से गढ़ दिया। उन्हीं लोगों का एक ये पूरा मामला था। कल चूँकि जब सीटों का आकलन हो रहा था, बहुत सारे लोगों ने मैंने जब किया तो उसपे बहुत सारे लोगों ने कुछ रिएक्ट भी किया। उनको लगता है कि ये शायद कम सीटों को आँकना हुआ, लेकिन चूँकि मैं फिर बार-बार कह रहा हूँ कि मैं ग्राउंड पर जो मुझे दिखता है और मैं जो लोगों से सूचनाएँ एकत्र करता हूँ, उसके आधार पर आपके साथ ईमानदारी से शेयर करता हूँ उस चीज़ को। मुझे लगता है कि कल की जो घटना मैंने कहा था कि बीजेपी को थोड़ा-सा नुकसान होते हुए दिख रहा है, वो 53 वाले अपनी पोज़ीशंस पर वापस नहीं लौट रही है। लेकिन इस पूरे चुनाव में फर्स्ट फ़ेज़ में वो लीड ज़रूर है। उसकी लीड है वो गठबंधन से आगे की तरफ है। हालाँकि बहुत सारे लोग आपने देखा होगा उस तरह के ऑडियो चल रहे हैं जिसमें कोई कर्मचारी अपने उसको नेता को वो अफ़सर को बता रहा है कि साहब यहाँ तो पूरा का पूरा सफाया हो गया और गठबंधन को 55 सीट मिल रही है। किसी ने 50 सीट बतानी शुरू की, बहुत सारे लोग 40 सीटों तक पहुँच गए। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। वोट परसेंटेज और वो तमाम चीज़ों को देखने के बाद माफ़ कीजिएगा, बहुत गहराई से देखने के बाद आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अंतर वोटिंग परसेंटेज में नहीं आया है। और जो वोट जहाँ परसेंटेज बहुत कम हुआ है, वहाँ अमूमन बीजेपी के गढ़ रहे हैं वो इलाके और उसमें बहुत ज़्यादा उनको चुनौती नहीं भी है। और जहाँ बढ़ा है, वहाँ बीजेपी और ताकत के साथ खड़ी होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो तमाम चीज़ें चूँकि मुस्लिम वोटर्स, जाट वोटर्स और जो उनके साथ अगर वहाँ कोई जातीय ग्रुप खड़ा होता है, तो वो हमेशा से ख़ास तौर से ये दोनों बहुत ही एग्रेसिव वोटिंग पोलिंग करने के लिए जाने जाते हैं। तो वो पोलिंग हुआ है, लेकिन बाकी सब पोलिंग भी हुआ है, तो इतना आसान नहीं लग रहा है कि बीजेपी वहाँ से हट गई होगी। तो वो हम लोगों ने मेरा तो यही मानना है कि बीजेपी इस पूरे पहले फ़ेज़ में आगे की तरफ है और वो नुकसान में ज़रूर है। पिछली बार से उसको 10-15 सीटों का नुकसान होते हुए दिख रहा है, लेकिन वो अभी इस फ़ेज़ में भी अपने आप को आगे बनाए हुए है। उसका वोट बैंक है, उसके साथ जो लोग हैं वो दिखे हैं। मुस्लिम वोट और जाट वोट का जो सिंक्रोनाइज़ेशन है वो दिखाई दे रहा है। इस बार ऐसा लगता है, बहुत सारी सीटें मैंने आपको बताया भी था पिछली बार, बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि उससे सहमत नहीं होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि इसको जो मैं अपने समझ से समझता हूँ, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन आज चूँकि बात हम लोग झूठ पर कर रहे हैं, एक ऐसे झूठ पर, वैसे भी मैंने आपको एक हम लोग झूठ पहले बता चुके कि कैसे पूरे हिस्से को जाट लैंड लिखकर पूरा ये बता दिया गया कि साहब वहाँ से वो लोग तय करते हैं, तो आंकड़ों में ऐसा नहीं है। जीत-हार के कारण बहुत सारे अलग होंगे, लेकिन मैं उसको ये नहीं मानता कि ये कोई कारण रहा हो। तो अभी भी इस बार भी ये देखेंगे कि यहाँ की जीत के क्या-क्या अलग-अलग कारण रहे हैं। लेकिन हिंदूवाद, जो हिंदू वोट है, आज हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं, एक और जो बड़ा मुझे लगता है कि सच है जिसको ढांकने की कोशिश की गई और आप तमाम विपक्षी नेताओं को एक आरोप लगाते हुए देखते हैं कि हिंदू ध्रुवीकरण हो रहा है, ये पार्टी हिंदू ध्रुवीकरण के लिए करती है और जो चुनाव 80-20 का है उसका मतलब यही है कि साहब 80% एक तरफ हो जाएं। तो क्या हिंदू ध्रुवीकरण हुआ है? 1947 से अगर हम लोग बात करें, जब बंटवारा हुआ इस देश का और 30 लाख के करीब लोग एक अनुमान के मुताबिक माने जाते हैं, 10 लाख तो बिल्कुल निश्चित होता है, लेकिन 30 लाख तक ये आंकड़ा अलग अलग हिस्टोरियंस ने अपने लिए इसको शामिल किया है कि लगभग 30 लाख लोगों की मौत हुई, करोड़ों लोग उजड़ कर इधर से उधर गए और पहली बार इस देश ने मतलब दो हिस्सों में बटा और एक ऐसा धर्म जो एक हमलावर के तौर पर अंदर आता है और उसने जो करोड़ों लोगों की हत्याएं की, बलात्कार, मंदिर, 40,000 मंदिरों का एक अमूमन तमाम माना जाता है कि वो तोड़े और उनको मस्जिदों में तब्दील किया गया। कुव्वत इस्लाम नाम की मस्जिद जो शुरुआत की गई यहाँ
वो कुव्वत दिखाने के लिए 27 मंदिरों को तोड़कर बनाई गई, जिसके आप जब जाते हैं कुतुब मीनार में तो आपको वो सब दिखाई देता है। लेकिन बँटवारा हो गया, उसके बाद फिर जब 1952 में चुनाव हुए तो हिंदुस्तान ने उस समय किसी भी कम्युनलिज़्म के आधार पर वोट नहीं किया। हालाँकि मुस्लिम लीग 1940 में जब चुनाव लड़ी थी तो इस पूरे इलाके में जो जिसको हम लोग हिंदी बेल्ट कहते हैं या जहाँ संयुक्त प्रांत अब चुनाव हो रहा है, यहाँ से लेके बिहार, बंगाल सब तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ जो पाकिस्तान के नाम पर जो प्रचार किया गया था, मुस्लिम लीग को अभूतपूर्व सफलता मिली थी। तमाम लोगों ने मुस्लिम लोगों ने उसको वोट दिया था और ये वोट का परसेंटेज बहुत हाई था। इस पर हम लोग कई बार बात भी कर चुके कि कितनी सीटें उसको मिली थी। लेकिन 1952 से लेकर अगर आप धीरे-धीरे चुनाव की तरफ बढ़ते हैं तो चूँकि बीजेपी उस वक़्त ताकत नहीं, भारतीय जनसंघ के तौर पर उसने चुनाव लड़ा और वो चुनाव लड़ती रही है। लेकिन उसको ऐसी सफलता उस वक़्त नहीं मिली थी। हालाँकि हर बार सीटें मिलती थी। ये नहीं है कि उनको वोट नहीं मिल रहा था, उनको सीटें नहीं मिल रही थी और वो या बिल्कुल एकदम अजनबी थे और वो उन्होंने 89 के बाद ही यहाँ ग्राउंड हासिल किया। ये नहीं है, ये भी रिकॉर्ड पर बात करेंगे। आज फिर हम लोग आखिर हिंदू ध्रुवीकृत वोट कब हुआ? कब हिंदू ध्रुवीकरण हुआ ये देखना पड़ेगा और चूंकि आंकड़े हमेशा उस झूठ को काट देते हैं जिसको लोग बुनते चले जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि इंग्लिश मीडिया, दिल्ली में बैठा हुआ पत्रकार और तमाम लोग उस झूठ को इस तरह पक्का करते चले गए, इस तरह बनाते चले गए कि हम खुद अपने आप को ये महसूस, क्योंकि हजारों बार बोला गया झूठ एक सच की तरह हमारे इर्द गिर्द घूमने लगता है। और ये चुनाव जो है, मैंने फिर कहा कि ये चुनाव तो पूरी तरह सोशल मीडिया के उस पर लड़ा जा रहा है जिस पर दावे प्रतिदावे सब हो रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं इस दौर को फिर भी बेहतर मानता हूँ उस पहले दौर से कि जहाँ पत्रकार जो लिख देता था उसके बाद आपके पास उसको वेरीफाई करने के कोई तरीके नहीं होते थे। आज सब लोग दावे कर रहे हैं, सब लोग सोशल मीडिया पर, लेकिन बहुत सारों के पास रेफरेंस होते हैं और वो रेफरेंस जब शेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि उसका जवाब भी आता है। अगर वो रेफरेंस बहुत बेहतर है तो आपको ये आसान हो जाता है ये देखना कि क्या ये सच है या झूठ है। और इसीलिए आजकल बहुत सारे पत्रकारों की एकदम कलई भी खुल जाती है। उनको वो नहीं मानते तो बेशर्म की तरह वो जो बिहेव करते हैं वो अलग बात है, लेकिन उनको ये सच देखना पड़ता है कि हाँ, इसके मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं। तो ये एक ऐसा झूठ है जिसको अभी तक कभी आंकड़ों के आधार पर देखा नहीं गया और झूठ बोलते चले जाते हैं कि हिंदू ध्रुवीकरण हुआ, हिंदू ध्रुवीकरण हो गया। जैसे कि भारतीय किसान यूनियन के वो नेता जिनसे अब आप बात कर रहे थे, जो सरेआम जो समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को एक गठबंधन को सपोर्ट करने की बात कर रहे थे। और ये कोई अलग बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है कि आप उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन आप जिस तरह से पर्दे के पीछे से आप मतलब गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज कर रहे थे या आप बहुत ही नाना करते हुए आप झंडा लेकर आगे बढ़ रहे थे और आप ये भी बता रहे थे कि साहब हराना है, वो करना है, और आप इशारा भी कर रहे थे, उससे बेहतर वो एक कोई तरीका मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत बेहतर तरीका था। लेकिन वो जो स्टाइल से कि हिंदू मुसलमान करते हैं, बहक गए थे, ये बीजेपी पर आरोप लगता है। और तमाम विपक्षी नेता तो इसी बात से अपना भाषण ही शुरू करते हैं कि वो बांट रही है, वो समाज में डिवाइड कर रही है और इस तरह से हुआ कि मुसलमानों को अलग किया जा रहा है। तो फिर ये रिकॉर्ड में कहाँ है? ये कितनी बार हुआ कि हिंदू समुदाय ने कभी इकट्ठा होकर मुसलमानों के खिलाफ कोई वोट किया हो? और अगर ये नहीं है तो फिर आखिर इसकी जरूरत क्या है? हर आदमी ऐसा क्यों कहता है? हर नेता ऐसा क्यों कहता है? अगर आप इसका जवाब चाहते हैं तो मैं पहले उसके जवाब पर बात कर लेता हूं, फिर आंकड़ों के साथ शुरू करेंगे। मुसलमान वोट, जो मैंने आपको कहा कि 1946 के उस बंटवारे में भी, बंटवारे से पहले जो चुनाव हुआ था उसमें एक तरफा वोटिंग किया था, धर्म के आधार पर किया था, किसी मुद्दे पर कोई वोट नहीं थी, किसी इशू पर कोई मतलब नहीं था। और उस पूरे वोटों को सिर्फ धर्म के नजरिए से देख के, और तमाम लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग थे, जिनको जो भी कहा गया, वो वोटिंग में पूरी तरह से पाकिस्तान पर शामिल थे। उन्होंने पाकिस्तान को वोट किया था। ये अलग बात है कि वो गए नहीं। आबादी के ट्रांसफर की बात बहुत ताकत के साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने की थी, जिनका फोटो लेकर हर गलत काम को ये जायज साबित करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ उनके फोटो के सहारे, उनकी बात पर नहीं, उनकी रिकॉर्ड। एक और इसके बाद में वीडियो बनाऊंगा, उस पर मुझे उम्मीद है आप लोग जरूर देखेंगे। उसमें मैं हिजाब पर
जो भारत पाकिस्तान, वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान और पर्दा, इस पर मैं ज़रूर बताऊंगा। और आखिर BR अम्बेडकर साहब, जिनके फोटो लेके मीम भीम वाले आज ये साबित करने की कोशिश करते हैं, एक झूठ गढ़ने की, कि वो जो है किस तरह से उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ इस इशू को डील करने की बात की थी। खैर, आप उन्हीं के रिकॉर्ड्स में मैं आपको बता दूंगा, उसका भी एक बार इस्तेमाल करेंगे हम लोग। हालांकि मैं उसको अलग से इसके बाद एक एपिसोड में चाहूँगा, अगर आप देखना चाहेंगे, कि किस तरह से उन्होंने पूरा कैटेगोरिकली इस बात को लिखा कि कैसे मुसलमान एक तरफा वोट बैंक करता था। लेकिन ये बात 1947 के बाद खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि आपको ये बात बहुत सुनने को मिलती है, और मैं भी बहुत सुनता हूँ, बहस में भी सुनता था कि साहब हमने यहाँ रहना स्वीकार किया, जिनको नहीं था वो वहाँ चले गए। लेकिन जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, जिसने पूरे पूरे पाकिस्तान के लिए जो एक्सेस का काम किया, धुरी का काम किया, वो यहीं रह गई। उसको आप पाकिस्तान कैसे ले जा सकते थे? तो वो तो यहीं रह गई। उसके बाद वो लोग भी नहीं गए। कुछ लोगों को, जिनको वहाँ नौकरी का बड़ा अच्छा ऑफर मिला, वो चले गए, लेकिन जिन्होंने वोट किया वो यहीं रह गए। तो इसीलिए वो लगातार 1947 का पैटर्न जो बंद हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस देश ने उस तरह का कोई काम नहीं किया जो पाकिस्तान में बाकी अल्पसंख्यकों के साथ हुआ, और उस बांग्लादेश में भी, जिसको आजाद कराने के लिए इस देश के सिपाहियों ने, फौजियों ने अपने बलिदान दिए, और उसका जो नतीजा मिला वो वहाँ के अल्पसंख्यकों को मालूम है। वो आज भी भुगत रहे हैं, और हर एक छोटी घटना पर, हिंदुस्तान में हुई किसी भी घटना पर, और मुझे कोई शक नहीं है, और मुझे कोई मतलब उस पर अविश्वास नहीं है कि जहाँ हिजाब वाली इस घटना का मतलब भी वहाँ कुछ और निकाल लिया गया होगा, और उस पर शुरू हो गया होगा उनका काम। तो फिर ये जो हिंदू ध्रुवीकरण का वोट का मतलब है, उसका कारण क्या है? दरअसल अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि ये हमला क्यों किया जाता है, खास अखबार इसको क्यों लिखते हैं, खास नेताओं के मुंह से ये क्यों निकलता है, तो दरअसल ये मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण को, उसके जो साफ दिखता हुआ ध्रुवीकरण है, और अभी तक आजादी के बाद से जिस तरह से वो वोट पैटर्न एक होता है, उसको छुपाने की एक कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं है। ये रिकॉर्ड में अभी आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड से हम लोग इस बात को देखेंगे कि मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण को छिपाने के लिए ये कोशिश की जाती है कि आप उसको बराबर कर दें। और जवाब क्यों दें कि साहब ये तो इसलिए ध्रुवीकृत है क्योंकि हिंदू ध्रुवीकृत होने लगा। और ये बिल्कुल इसी तरह का आरोप है जैसे आप आरएसएस पर आईएसआईएस से बड़ा आरोप लगाते हो। मतलब आपको कई बार मुझे लगता है कि ये जो हिंदू ध्रुवीकरण का नारा है या ये सब है, ये एक बाकायदा माइंडसेट के साथ गढ़े गई चीजें हैं, जो हिंदू, खासतौर से जिन लोगों को ये कहना अच्छा लगता है कि ये देश हम लोगों की सनातन परंपरा का है, सनातन संस्कृति का है, और वो उन लोगों को बैकफुट पर लाने के लिए की जाने वाली एक बहुत ही बढ़िया रणनीति है, जिससे वो हमेशा 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 अपने आप को डिफेंड करता रहता है। योगी बहुत पहली बार मतलब इस तरह के मुख्यमंत्री के तौर पर बोले कि 80-20 का चुनाव है, लेकिन क्या 80-20 का चुनाव इस तरह कभी हुआ है इस देश में, पूरे देश में? लेकिन हम अभी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो हम उस पर देखेंगे। मुझे लगता है कि पहले हम अब आंकड़ों पर चलते हैं, क्योंकि जनसंघ मैंने आपको बताया कि हमेशा वोट लेता रहा। अगर आप कहेंगे तो मैं जनसंघ पे पहले चला जाऊंगा। पहले हम लोग 89 से शुरू करते हैं, क्योंकि 89 एक ऐसी जगह है जहां राम मंदिर धीरे धीरे अयोध्या के उस पर चलने लगा था, और वही समय भी है जब उसके बाद जब राम सेवक वहां भी गए थे तो गोलियां चलाई गई थी, जिनको गोलियों से भून दिया गया था। मुलायम सिंह उस समय मुख्यमंत्री होते थे जब उत्तर प्रदेश में कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी, जिनमें से बहुत सारे लोग मारे गए थे, और खून से जो कोठारी बंधुओं का जो लिखा गया वो था कि राम राम, वो जो है जय श्री राम अपने खून से मरने से पहले लिखी गई। उस तरह की बहुत सारी कहानियां देखी गई थी, किस तरह से लाशों को फेंक देने की बातें हैं। ये सब चीजें इतिहास का अब हिस्सा हैं, उस इतिहास को जिसको धुंधला करते करते लोग गायब कर देना चाहते हैं। ये हर बार होता है। ये मैं इसलिए नहीं कि मुझे किसी पार्टी के लिए है, मैं सिर्फ इतिहास का वो एक पन्ना है जिसको आप उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं। आप ये जानने से मतलब मुझे लगता है कि इतने अनजान रहते हैं कि फाड़ने का पन्ना फाड़ना भी इतिहास के हिस्से में आ जाता है। इतिहास उसको भी कई बार नोट कर लेता है। हालांकि बहुत कामयाब भी हुए हैं वामपंथी इस देश के इतिहास को मिटाने में, जिस तरह वामपंथियों को उत्तर प्रदेश में मिटाने में मुलायम सिंह यादव जी कामयाब हुए थे।
तो अब हम लोग 89 से शुरू करते हैं। 89 एक बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि आप उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे मुस्लिमों की संख्या 14%, उस समय तो 12 या 11% रही होगी, उतनी जनसंख्या है, 12% है, आप ये सोच लीजिए 14%, और बाकी सब हिंदू हैं, जिसमें सिख भी हो सकते हैं। मैं उनको एक अगर अलग धर्म के तौर पर देखते हैं तो वो भी हैं, उनके 1-2% से ज़्यादा वोट नहीं है। इसके अलावा हम लोग अगर और किसी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें और जोड़ लेते हैं कि थोड़े जैन भी होंगे, और भी जोड़ लेते हैं। हम कहते हैं कि आपने कहा कि जो दलित आबादी है वो अलग तरीके से वोट कर रही है, लेकिन वो हिंदू है। इसमें तो कोई, कम से कम मैं नहीं समझता कोई कन्फ्यूज़न है। सिर्फ उन चंद नेताओं के जो बैठकर इस बात के लिए, चूँकि टुकड़ों पे पलने की उनकी राजनीति जो रहती है, उस पर वो कुछ और करने की कोशिश करें, लेकिन अभी भी सारा का सारा जन समुदाय जो है वो हिंदू ही है। पूजा करता है, रैदास जी की पूजा करता है, तमाम लोग पूजा करता है, मंदिरों में जाते हैं। ये अलग बात है, कुछ जातिवादी जो लोग हैं अपर कास्ट में, हिंदुओं में, वो उनको कई बार परेशान करते हैं। उसके लिए मुझे लगता है कि वो आने वाले समय में जो नई पीढ़ी है वो उस बात को हमेशा नकारती है कि ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो अगर हम उस 14% के अलावा बात करें तो 86% वोट होता है, जिसमें से आप 6% वोट को अलग कर सकते हैं, यानी 80% वोट होता है जो हिंदू है। जो हिंदू आबादी है वो 80% है, और अब वो जो वोट करती है, हम इसको एक 100 मान लेते हैं, वोटिंग को आबादी से अलग करके भी उनके परसेंटेज में वोट बनते हैं, तो मैं उसी को वोट के तौर पर देखता हूं। और 89 में हम लोग, जो इलेक्शन कमीशन की साइट है उसको शुरू करते हैं 89 से। 89 में हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशंस पर जाते हैं। बीजेपी 275 सीटों पर चुनाव लड़ती, चूंकि सारा आरोप बीजेपी पे आता है। उससे पहले जनसंघ पे आता था, शिवसेना भी लड़ी है, क्योंकि शिवसेना इससे ज़्यादा बहुत उस समय तो वोकल थी। उस समय वो बेचारी वहाँ महाराष्ट्र में पीट भी नहीं रही थी हिंदी वालों को, वो तो बाद में उन्होंने पीटना शुरू किया। हालांकि बीच में पहले उन्होंने साउथ इंडियन पे पीटना शुरू किया था, बजाओ लूंगी पूंगी और उठाओ, मतलब इस तरह के जो नारे घटिया किस्म के, वो उनकी बाला साहब ठाकरे की देन थे। और उसके बाद जो है उनके लोगों ने किस तरह से पहले उन पर अटैक किया, बाद में उन्होंने भाइयों पर अटैक करना शुरू किया, भैयाओं पे। हालांकि चुनाव वो लड़ती रही उत्तर प्रदेश में, ये अच्छी बात उनकी है कि वो भैयाओं को पीट के भी भैयाओं के वोट के लिए आए, ये एक जनतांत्रिक बात है। और यहाँ इस तरह से यूपी में कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि इस तरह का कोई वो नहीं है कि यहाँ कोई क्षेत्रवाद आपको दिखाई देता हो। यहाँ इलाका दिख सकता है, जाति दिख सकती है, लेकिन क्षेत्रवाद यहाँ नहीं है। कोई भी राज्य का कहीं से भी, सुचेता कृपलानी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बन सकती है, किसी को कोई यहाँ नहीं लेना देना। और आप देख रहे होंगे ओवैसी भी यहाँ बड़े आराम से, उनके खिलाफ कोई बाहर का राज्य कह के नहीं कर रहा है। बाहरी कौन कह रहा है? वो जिसको मुस्लिम वोटों का डर है, बस, और कोई बाहरी नहीं कह रहा है। बीजेपी उनको बाहरी नहीं कह पा रही है, कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ इस राज्य की इस तरह की कोई टेंडेंसी नहीं रही है। तो हम लोग करते हैं शुरू। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की परफॉर्मेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी है। बीजेपी 275 सीटों पर लड़ती है, जो हिंदू वोटों की पार्टी है, माफ कीजिएगा, और जिसने राम मंदिर पर आंदोलन शुरू कर दिया, जिसने कार सेवकों को इकट्ठा किया, इसलिए क्योंकि उसी के नेता सब लोग थे, चाहे उमा भारती हो, चाहे साध्वी रितंबरा हो, चाहे आडवाणी हो, और विनय कटियार हो, तमाम लोग जिनके भी नाम लो, मुरली मनोहर जोशी हो, और अटल बिहारी वाजपेयी भी थोड़ा सा दूरी रखते हुए, लेकिन आंदोलन तो शुरू से साथ हैं। ये तमाम लोग हैं। कल्याण सिंह जो मंदिर आंदोलन की रीढ़ हैं, वो भी यहीं से उत्तर प्रदेश से, और वही भारतीय जनता पार्टी को लीड कर रहे हैं। 77 से जीतते हैं, तो ये भी नहीं कि अचानक किसी मंदिर से खड़े हो गए हो, हिंदू मुस्लिम बट गया हो। लेकिन हम इस पर आते हैं। 275 सीटें लड़ी, 57 सीटें जीती। ये 1989 का है। 57 सीटें जीती और 153 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। वोट उनको मिलते हैं 45,22,867 वोट मिले, और ये सिर्फ 11.61, यानी हिंदू पार्टी, हिंदुओं के लिए लड़ने वाली पार्टी, हिंदुओं के सबसे बड़े कोज पर खड़ी पार्टी, ये मैं विपक्षों के आरोप बता रहा हूं, उसको महज 11.68% जो टोटल पड़ा है, अगर हम उसकी लड़ी गई सीटों के हिसाब से देखें, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं, तो 18% वोट उसको मिला है, हिंदू वोट। चूंकि वो तो हिंदुओं की पार्टी है, तो उसको सिर्फ हिंदू वोट मिला है। अब आप यहां सीपीआई सीपीएम भी देख सकते हैं। खैर, उनको उस समय तक बहुत ज्यादा नहीं रह गए थे, तब तक मुलायम सिंह धीरे 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 उनके सहयोग से खड़े हुए थे, और धीरे धीरे उनको
गायब भी करते चले गए। सैनी यादव हों या तमाम जितने भी वो थे, धीरे धीरे उनको सपा में शामिल करते चले गए और धीरे एक दिन इस राज्य से कम मार्क्सवादी गायब हो गए। 68 सीटों पर लड़ी, 6 जीती, 54 पर जमानत जब्त हुई और उसको 6,06,885 वोट मिला, जो महज 1.5% था। लेकिन जिन सीटों पर लड़ा उसमें 9.6% था। सीपीएम उस समय यहाँ ठीक रही कि वो 8 सीटों पर लड़ी, महज 2 जीती और 3 पर उसकी जमानत जब्त हो गई, यानी 5 पर उसने अपनी जमानत बचाई। 3 पर 2 जीती और 3 पर जमानत जब्त हुई, तो 5 पर बचाई और उसने जितनी सीट लड़ी उस पर 20% वोट मिला। इसके अलावा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो उस वक्त बड़ी पार्टी के तौर पर थी, 89 से पहले वहाँ सत्ता में थी और नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे, उनको 94 सीटें मिली 410 पर लड़कर और उनको 1,08,66,428 वोट मिले और 27% उनका जो एवरेज था उस पर था कि कितनी सीट उनको लड़ी, उस पर उनका एवरेज 28.89 था। जनता दल उस वक्त सत्ता में आया था, उसमें वीपी सिंह थे, उसमें तमाम आपके मुलायम सिंह यादव थे, उसमें अजीत सिंह थे, उसमें तमाम बड़े नेता थे और ये तमाम जिन नेताओं के मैंने नाम लिए वो हिंदू हैं। जो वोटर थे उनको सुन लेते हैं। चूंकि 356 पे लड़े, 208 जीते और 51 पर इनकी जमानत जब्त हुई थी। 1 करोड़ इनके 15 लाख, यानी 1 करोड़ 8 हजार उसको मिले थे, इधर इनको 1 करोड़ 15,71,742 वोट मिले हैं और कांग्रेस को 1 करोड़ 8 लाख मिले थे, मतलब 9 लाख पूरा कहिए। तो उसमें इनको 29% वोट मिला, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 27% वोट मिला था और उसको महज 94 सीट मिली। इनको 29% वोट मिल गया इनको जनता दल को। बट इनको जो जितनी सीट लड़ी उस पर इनको 35% वोट मिला। याद रखिए कि 35% वोट इनको मिला। जनता पार्टी जेपी ने भी लड़ा था तो उनको 1 ही सीट मिली। बाकी कोई, मुझे नहीं लगता कि मैं बाकी पार्टियों की बात करूं। लेकिन इसमें आपको मंदिर आंदोलन पर जो 80% वोट मिलना था वो कहां चला गया। यानी इस बार कोई ध्रुवीकरण नहीं हुआ। और अगर मुसलमान का वोट आप पूछेंगे, उस वक्त आप किसी से पूछ सकते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट से पूछिए, तो वो सारा का सारा वोट जनता दल को गया। और जनता दल ने उस समय का कैंपेन किया था कि बीजेपी वो नफरत की राजनीति कर रही है, वो मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है, हिंदुओं को वो हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहती है। यानी हिंदू सांप्रदायिक हो रहा था, हिंदू सांप्रदायिक हुआ, लेकिन हिंदू ने वोट अपनी पार्टी को नहीं दिया। ये अजीब सा किस्म का वोट है जो 11% पर आकर निपट गया। यानी इसके बाद अब हम लोग 91 पर जाते हैं। आप याद रखिए 91 वो साल है जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी पहली बार अपने बहुमत से आई, यानी जिसपे सबसे पहले यह आरोप लगाया गया कि हिंदू ध्रुवीकृत हो गया। अब हम लोग आंकड़े से समझने की कोशिश करते हैं। ये सब इलेक्शन कमीशन के आप जाके देख सकते हैं। बीजेपी 415 सीटों पर लड़ी, 221 सीटों पर जीती, क्योंकि उस समय 425 की सीट थी, 425 की विधानसभा थी, तो आपको 213 चाहिए थे। ये 221 पर जीती, 41 पर खैर जमानत जब्त हुई और 1 करोड़ 17 लाख 214 वोट इनको मिले, जो 31% था। महज 31% वोट इनको मिला, जबकि हिंदू ध्रुवीकृत का नारा लगाया गया। आप आज भी देखेंगे, अखबारों पे जाइए, अखबारों की हेडलाइंस देखिए और उन पत्रकारों के नाम भी देखिए। कहा कि हिंदू ध्रुवीकरण हुआ है। 80% हिंदू में से सिर्फ 31% हिंदू इनको मिल रहा है। ये हिंदू इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मुस्लिम वोट नहीं मिला होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट उस समय कहा गया था, ये भी हम लोग आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और पूरा का पूरा 31% वोट इनको हिंदू वोट मिला। 80 में से 31% वोट तब मिला जब पूरा हिंदू ध्रुवीकरण लगा दिया गया, और ये आपने अखबारों की हेडलाइंस पर आपको दिखाई देगा। और इसके बाद हम लोग सीपीआई को खैर 4 सीट मिलती है, सीपीएम को 1 सीट मिलती है अलग अलग पर, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पिछली बार हुई थी वो और नीचे आ जाती है। क्यों नीचे आ जाती है? क्योंकि मुस्लिम वोट नहीं मिला। मुस्लिम वोट क्यों नहीं मिला? क्योंकि मुस्लिम वोट धीरे धीरे और बड़े उसको हराने के लिए जनता दल पर बढ़ रहा था। और मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या हुआ। उसमें बटा हुआ भी कहा गया कि वोट बट गया, मुस्लिम वोट बटा, इसीलिए अब आप उनको 17% वोट मिलता है और जनता दल को 18% मिला।
चूंकि कांग्रेस 413 पर लड़के 46 जीती और जनता दल 374 पर लड़कर 92 सीटें जीता। एक को 70 लाख वोट मिले, एक को 64 लाख वोट मिले। और ये सारे वोट वो वोट हैं जिनमें मुस्लिम वोटर भी शामिल है, जिसमें तमाम लोग शामिल है। उसमें जनता पार्टी ने भी ठीक ठाक सीटें जीती थी, 34 सीटें उसके पास थी और उसको 12% वोट मिला। अब ये कहा गया कि साहब मुस्लिम वोट बट गया और हिंदू वोट एक तरफा रहा। हिंदू वोट एक तरफा रहा तब सिर्फ उसको बीजेपी को 31% सीट मिले, 31% वोट मिला। अब हम लोग चल जाते हैं 1993 में, यानी बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया, उस ढांचे को गिरा दिया गया, राम भक्तों पर सब कुछ हो गया और वहां मंदिर का उसका जमीन का अधिग्रहण भी हो गया। बीजेपी को 422 सीटों पर लड़ने के बाद 177 सीट मिली। यानी जिस हिंदू कंसोलिडेशन की बात की जा रही थी, इस बार वो कंसोलिडेशन सबसे ज्यादा होना चाहिए था, पिछली बार से ज्यादा दिखता, लेकिन उनको 33% वोट मिला, महज 33%। आपको 80% याद रखना है, 80% वोटिंग है, लेकिन उनको 33% मिला। हिंदुओं की वोटिंग 80% है, लेकिन उनको 33% मिल रहा है। और इसको अखबारों में फिर वही नेताओं, मुलायम सिंह से लेके तमाम नेताओं, जितने भी विपक्ष में थे, मुलायम सिंह जी तो का नाम इसलिए क्योंकि उस समय वो ताकतवर वही विपक्षी लीडर थे, क्योंकि अजीत सिंह धीरे धीरे अपने घर लौटने लगे थे और वो जाटलैंड के नायक बनने लगे थे, उसी जाटलैंड के जिसकी सीटें अभी आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। तो बीजेपी जो है 1996 में महज 33% वोट लेती है। जो कंसोलिडेशन है उसके बावजूद वो सत्ता से बाहर होती है। सीपीआई को 3 मिलती है, सीपीएम को 1। इंडियन नेशनल कांग्रेस हमेशा की तरह नीचे आ रही है, उसने एक ट्रेंड बना लिया था, वो 28 सीटों पर रही और उसको 15% वोट, उसका फिर भी 15% था, उसको मिला। जनता दल जो एक बहुत बड़ी आवाज हो गया था, उसको 377 सीटों पर लड़के महज 27 सीटें मिली और वो 12% वोट मिला। यानी 15, 12, 27% वोट के अंदर ये सिमट गया कि आखिर वो पूरा कहाँ गया। अब आपको मैं दिखाता हूं कि वो कहाँ चला गया। अब आप उस समय किसी से पूछेंगे कि आखिर किसको वोट दिया मुस्लिम्स ने, तो आपको उस समय पता चलेगा कि वो मुस्लिम वोट बीजेपी को हराने वाली समाजवादी पार्टी के पास और बीएसपी के पास चला गया। यानी पूरा वोट उनको कहा गया कि वो बसपा और सपा को गया। आप पता करेंगे तो ये होगा कि मुस्लिम वोट, सपा ने 256 पे लड़के 109 सीटें हासिल की और उसको 17% वोट मिला। आप समझ रहे, 17% मिला। और गठबंधन को, बसपा ने उस समय एंट्री की थी और उसको 67, मैं आपको उसका भी देख रहा हूं कि उसकी सीट कहाँ चली गई। बीएसपी, डीबीबी, बीएसएन, बीआरपी, माफ कीजिए वो शायद नहीं, हाँ बीकेटी, जनता दल, बसपा, बीजेडी, 7, 14 बीजेएस, 53, हाँ एक मिनट आपको माफ कीजिएगा, बीकेडी को 79 पर लड़ी, 14, 109, उनको 67 सीटें मिली और इस तरह से उन्होंने बीजेपी की बढ़त को रोक दिया। हाँ, बसपा को 67 सीटें मिली और 11% वोट मिला। अब इन लोगों को टोटल 28% मिला और बीजेपी को 33% मिला, लेकिन सीटें इनकी ज़्यादा हुई और उनके पास इतना तो हिंदू भी नहीं है कि उनको जितनी वोट मिली। और आप उस समय की माफ कीजिए, वही वक्त है जब वोटर्स मुलायम सिंह को, मुस्लिम वोटर एक तरफा वोट करने लगा था। 1996 में फिर आप जाते हैं और देखते हैं कि बीजेपी को 174 सीटें जीतती है और उसको 32% वोट मिला। यानी फिर 80 में से 32%, जबकि फिर वही मंदिर का झगड़ा हुआ कि साहब वो बोल रही है। और उस समय चूंकि अलग हो चुके थे ये तमाम पार्टी, दोनों पार्टियां अलग हुई थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 33 सीट मिली पिछली बार से, लेकिन वोट परसेंटेज 8 पे चला गया, यानी उसको मुस्लिम वोटर्स बिल्कुल छोड़ चुका। वहीं 67 सीटें जीती बसपा ने, लेकिन वोट परसेंटेज 19-20% हो गया एक तरह से। और एसपी ने 110 सीटें जीती और उसको 21% वोट मिला। मुस्लिम वोटर्स फिर आप किसी से पूछेंगे तो वो सपा बसपा पे गया। यानी कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम वोट कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, लेकिन हिंदू वोट कभी कंसोलिडेट होता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस ध्रुवीकरण की बात की जा रही है वो ध्रुवीकरण इन बातों से साबित नहीं हो रहा है।
मुझे लगता है कि इसके बाद हम लोग सीधा चले जाते हैं 2017 पर, क्योंकि उसके बाद तो कांग्रेस पार्टी, बीजेपी कभी इस तरह की सत्ता में नहीं दिख रही थी। 99 में हम लोगों ने उसको देखा, फिर बड़ी पार्टी के तौर पर आती है, लेकिन फिर 2002 में मुलायम सिंह बनाते हैं सरकार, फिर 2002 से 2007 में हम मायावती जी को देखते हैं। तो हिंदू वोट तो फिर कंसोलिडेट नहीं हुआ, हालांकि तमाम ठीकरा मुस्लिम वोट के हिंदू वोट के कंसोलिडेशन का लगातार चल रहा है। आप ये अखबारों की कटिंग देखिएगा। मैं आज इसीलिए मुझे लगा अचानक कि ये इतने दिन से सीबीसी ये भी कह रहे हैं वो तो हमको बहका दिया, और टिकैत साहब को भी इसने बहका दिया, उनके परिवार को भी बहका दिया, उन तमाम जाट वोटों को भी बहका दिया, और तमाम लोगों को बहका के इन्होंने हिंदू मुस्लिम कर दिया। हिंदू मुस्लिम कर दिया तो कितनी वोट मिलती हैं? बीजेपी को 39% वोट मिले 2017 में, जो उसका आज तक का सबसे बेहतर परफॉर्मेंस है। यानी 80% वोटों से वो सिर्फ 39% वोटों को ये कर पाई, कंसोलिडेट कर पाई है। और अब आप कह रहे हो कि हिंदू कंसोलिडेट हो गया, और आप देखेंगे 2017 के कारणों का सबसे बड़ा कार्ड, और तमाम बीबीसी जैसी साइट पे देखेंगे हिंदू कार्ड चल गया, हिंदू कार्ड चल गया, हिंदू कार्ड चल गया। आखिर सिर्फ इतना ही हिंदू है, बाकी कोई हिंदू नहीं है? जो वोट कर रहे हैं उनको हिंदू नहीं गिनते हैं क्या? ये बड़ा अजीब सा कैलकुलेशन है, चूंकि ये झूठ हमारे इर्द गिर्द बुना जाता है कि हिंदू वोट कंसोलिडेट होता है। हिंदू वोट कंसोलिडेट नहीं होता, हिंदू जातियां कंसोलिडेट होती हैं। जातियां एक दूसरे के साथ समीकरण जोड़ती हैं, और वो पूरी कोशिश करती हैं कि, जबकि मुस्लिम्स में इससे ज़्यादा फिरके हैं, जातियां हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन उसको कभी वो नहीं किया जाता जानबूझ के। हिंदू जातियों को इकट्ठा करके सिर्फ चूंकि मुस्लिम कंसोलिडेशन को डिफेंड करना है, जो हर बार सिर्फ एक पार्टी को हराने के लिए इकट्ठा होता है, और वो इसका कारण कोई नीतियां नहीं होती कि कोई चीज़, कोई आ जाए कोई चला जाए, उससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि जो स्कॉलरशिप है मुस्लिम से, या तमाम चीज़ें, मकान वकान में आपको बता चुका, उस पर बार बार दोहराने की बात नहीं है। 41 बसपा को इसमें 22% वोट मिला, और सपा को उसमें एसपी को ये मिला 21% वोट, 21.82, और उसको 22.23। यानी ये 43% वोट में जो मुस्लिम वोट है वो सारा वोट इन दो पार्टियों के पास कंसोलिडेट होता है। यानी पूरी ताकत के साथ मुस्लिम वोट खड़ा होता है, हर बार खड़ा होता है हराने के लिए। अलग बात है कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि इस सीट पर कौन जीत रहा है, उस सीट पर। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को एक मुश्त होकर वोट देता हुआ दिख रहा है। कुछ सीटों पर हमको लगता है कि दिखेगा, एक दो सीट पर जहां जीतते हुए दूसरी पार्टी दिखेगी, बसपा दिखे, कांग्रेस दिखे, उस पर वो वोट करेगा। लेकिन इस समय अगर हम देखते हैं तो वो इस तरह बिहेव कर रहा है कि जैसे एक तरफा हो। और आरएलडी का खैर हम लोग उस पर क्या बात करेंगे। 1.78, यानी जितनी आबादी के हिसाब से उन्होंने वोट किया, और उनको 15,45,811 वोट मिले। जो लड़े 2.59, अमूमन उतने ही वोट के आसपास वो अक्सर दिखाई देते हैं। ये रहा। तो ये कारण यही है, इस झूठ को निर्मित करने का कारण यही है, और इस झूठ को हम इस बार भी देख रहे हैं कि वो 80-20 का चुनाव लड़ रहे हैं, वो है। तो पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई यादव जाति को क्या कहेंगे, जो समाजवादी पार्टी के साथ, इसमें कोई मतलब नहीं है। हिंदू राजपूत उधर खड़ा है अगर बीजेपी के साथ, क्योंकि उसके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, और यादव अगर अखिलेश यादव हैं तो उनकी जाति के कैंडिडेट हैं, वो उनके साथ खड़े हैं। दलित आज भी मायावती जी के साथ खड़े हैं। तो ये क्या हिंदू नहीं है? जाट अगर समाजवादी आरएलडी गठबंधन के साथ जा रहे हैं तो क्या वो हिंदू नहीं है? उन्होंने धर्म छोड़ दिया। दरअसल ये एक झूठ वामपंथियों के रचे गए उसी झूठ का हिस्सा है, जो मुस्लिम कंसोलिडेशन को, या उनकी, चूंकि ये हर आदमी सवाल पूछेगा कि भाई आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हमेशा, जबकि वो आपको अगर कुछ चीज़ें भी दे रही है, आपके लिए कोई भेदभाव नहीं दिख रहा है, मान लीजिए वह तो वो उनकी मर्जी है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर एक सवाल आप करें कि अगर वो नहीं करते हैं तब आप क्या करोगे, तो भी जवाब वही होता है कि नहीं, आप उसको नहीं देंगे। तो ये पूरी कोशिश जो हमेशा अपीजमेंट की है, ये एक हिस्सा है, चूंकि पूरी मीडिया जो अपीजमेंट करने की कोशिश करती है, और ये बड़ी सफाई के साथ होता है। लेकिन इसको इतने बड़े तरीके से किया गया कि आखिर हर आदमी को ये लगने लगा कि हाँ, हिंदू वोट कंसोलिडेशन होने की वजह से बीजेपी जीत गई है। जातियों के इकट्ठा होने से बहुत सारे लोग, अब हालांकि मैं मानता हूं कि 10-12% वोटर्स इस तरह के जरूर हैं जो हिंदू होने के नाते अब बीजेपी को वोट करने की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन
बाकी तमाम लोग सिर्फ हिंदू हो गए हों और ये हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो गया हो, ये कहना लगातार गलत है। उसी तरह गलत है जैसे आप ये कहते हैं कि मुस्लिम जो है फैसले उसको लेकर करता है कि वो इशू देखता है या इशू पर वोट करता है, क्योंकि वो वोट हमेशा ध्रुवीकरण इसलिए किया जाता है क्योंकि वो बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। इसके अलावा कोई एजेंडा वहाँ मायने नहीं रखता। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि मैं एक दूसरा वीडियो ज़रूर डालूँगा जिसमें उनकी बात करूँगा, अम्बेडकर साहब की और उस पूरे मुस्लिम्स और पर्दे की, उस पर ज़रूर बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।